बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। धन्य नगरी धन्य देश है, धनीपुर पुटने गाँव, जहाँ साधु जन जन्मिया, ताके बल बल जाव। बोल मेरे सती गुरा की जय। बोल भाई सब संतन की जय। श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी, जो अपनी करुणा दया एवं उदारता के गुणों के कारण श्री परमहंस दयाल जी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा दूसरा उदाहरण इतिहास पुराणों ग्रंथों में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। भला वैसा कहाँ कोई होगा जिन्होंने 50 वर्षों तक अंग संग रहने वाले को भी अपना नाम तक नहीं बताया, अपने जन्म और स्थान के विषय में कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कंचन और कीर्ति की माया को किंचित भी पास फटकने नहीं दिया, बड़े बड़े राज सम्मान को भी अत्यंत तुच्छ बताकर ठुकरा दिया। फल स्वरूप महाराजाओं के ताज भी श्री चरणों में झुक गए और तत्कालीन वायसराय जैसी बड़ी हस्ती भी उनकी सच्ची बादशाहत के सामने नतमस्तक हो गई। सदा अपनी अवधूत वृत्ति में मस्त रहे श्री परमहंस दयाल प्रभु जी। कैसा भी सुखद आश्चर्य है जो महाप्रभु जी जीवन भर अपने प्रति सदा गुमनाम रहे, संग और संग्रह से सर्वदा दूर रहे। उन्होंने अपने उपदेशों से आज विश्व विशाल जनमानस शिष्य भाव से जुड़कर आत्मबोध प्राप्त कर रहा है। असंख्य प्राणी उनकी पावन मंत्र साधना का अनुपालन कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। जिन्होंने अपना नाम तक कभी बताना नहीं चाहा, उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी ने एक बार श्री राम नवमी के अवसर पर कहा था कि यह उन परमहंस महाराज जी का दरबार है जहां सजा में भी स्वर्ग मिलता है, फिर इनाम मिले तो उसका कहना ही क्या। इस दरबार के कुत्ते को भी राजा बनते देखा गया है। श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम राजौरी गार्डन दिल्ली में आयोजित एक संत सम्मेलन में किसी मुसलमान फकीर ने जोश में भरकर कहा कि मुझे यदि यम के दूत मिलेंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि तुम श्री परमहंस अद्वैतानंद के नाम लेवा, जिन्होंने उनकी शरण ग्रहण की है, भूल से भी कहीं उनको हाथ मत लगाना, वरना खतरे में पड़ जाओगे। श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी, जिनका जन्म बिहार प्रांत के छपरा नगर स्थित दहियावा ब्राह्मण टोली में चैत्र श्री राम नवमी 1846 ईस्वी को हुआ, भगवान श्री राम जी के अवतार दिन को जन्म लेने के कारण ही आपका नाम राम याद रखा गया। धन्य हुई छपरा की पावन भूमि और पंडित जी श्री ख्याली राम जी पाठक का कुल, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जही नारी उपजत वनीत। बोल मेरे सती गुरा की जय। बोल भई सब संतन की जय। महापुरुषों का अवतार कठिनाइयों के बीच ही होता है, यह ईश्वरीय विधान है। 8-9 महीने की आयु में ही माता की छत्र छाया सतगुरुदेव जी के सिर से उठ गई। फलस्वरूप पिता के सामने नन्हे शिशु के पालन पोषण की समस्या खड़ी होगी। फिर भी विधि की विडंबना बड़ी ही विचित्र है। 5 वर्ष की अल्प अवस्था में ही पिता श्री तुलसीदास पाठक भी परलोक सिधार गए।
होनहार बीरवान के होत चीकने पात। लौकिक जीवन में भी संत का व्यक्ति तत्व सर्वोत्तम संस्कारों से संपन्न होता है। समय समय पर उनमें अलौकिक शक्तियों का प्रस्फुरन स्वयं अपने आप होता रहता है। उन शक्तियों का स्तोत्र उनके पूर्व जन्म की तपस्या और आध्यात्मिक साधनाएं होती हैं। बालक राम याद बचपन में ही उच्च आध्यात्मिक संस्कारों और शक्तियों से संपन्न थे। गुरु के उपदेश अनुसार उसी उम्र तक आपकी सभी आंतरिक कार्रवाइयां पूरी हो चुकी थी। संसार बंधन की अंतिम बेड़ी भी टूट चुकी। गुरु द्वारा बख्शिश नाम आंतरिक वेश को प्रकट कर लिया था। किशोर अवस्था में ही सब कुछ छोड़कर जंगलों और नदियों को पार करते हुए सदगुरुदेव महाराज जी बक्सर पहुंचे। और बक्सर से चलकर कुछ दूर मीलनोहट्टा ग्राम में विश्राम किया। सदगुरुदेव महाराज जी ने किसी ग्रस्त के मकान पर ना ठहरने का निश्चय किया। नगन और आजाद रहे, स्वतंत्र रहे। अपने पास महाराज जी सदगुरुदेव महाराज जी ने कोई कर पात्र भी नहीं रखा। पूर्ण मौन धारण कर लिया। अधिकांश दिन फलाहार करते थे। उन दिनों बाघ, भालू, चीते, भेड़िए जानवर गुरुदेव जी के अगल बगल बेखौफ घूमते फिरते थे। वैराग्य की दिलेरी में कभी आपको उनसे भय नहीं मालूम होता था। वहां का सुंदर प्राकृतिक दृश्य भजन ध्यान के लिए बहुत ही अनुकूल था। उन दिनों एक गृहस्थ श्री सदगुरुदेव महाराज जी के लिए भोजन के लिए घर से 4 रोटियां और दूध पहुंचाया करता था। वह रोज आपकी गुफा में भोजन रख जाता और गुरुदेव घूमते घामते जब कभी वहां जाते रोटी खाकर बर्तन वहीं रख छोड़ते थे। रोहतास किले में रहते वक्त वह प्रेमी सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा हर दशा में रोटी पहुंचाया करता था। उसकी गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत निष्ठा थी। एक दिन जब वह बर्तन लेने गया, देखा कि कल की रोटी ज्यों की त्यों धरी थी। उसने जंगल में इधर उधर घूमकर गुरुदेव जी को ढूंढ लिया। पूछने पर सदगुरुदेव जी ने बताया कि भोजन से झगड़े की बू आ रही है, इसीलिए भोजन नहीं खाया। सचमुच उसकी पत्नी ने रोटी देते समय यह रोटी देते समय यह इतराज किया था कि इतने दिनों से बाबा की सेवा कर रहे हो, उसका आपको क्या लाभ मिला। महाराज आवेश में आ गए। उस भक्त से बोल पड़े, बोलो आज तक की कुल रोटियों में तुम्हारे कितने रुपए लगे होंगे। 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 या ज्यादा से ज्यादा 18,000 रुपए। जाओ, तुम्हें 18,000 रुपए मिल जाएगा और आइंदा से भोजन मत लाना। वह भगत श्री चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसे समझा बुझाकर विदय किया। बाद में उस आदमी को राजा द्वारा बख्शिश के रूप में 18,000 की संपत्ति मिल गई। उसी दिन आपके गुरु काशी वाले श्री परमहंस दयाल जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि साधु को एक स्थान पर रहने से अच्छा है भ्रमण करना। रमता जोगी बहता पानी ठहरे गंदला होए। आज्ञा पाकर श्री गुरुदेव महाराज जी वहां से चल पड़े। महापुरुषों का साक्षात्कार भी किया। संत महापुरुषों के दर्शन किए। मथुरा में सदगुरुदेव महाराज जी की भेंट एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक पुरुष से हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से परमहंस श्री सदगुरुदेव महाराज जी को कहा, आओ मिलो। कहते हुए श्री गुरु महाराज जी को गले से लगाया। उनसे मिलते समय
गुरु महाराज जी अंतर में भांति भांति के बाजे सुनाई देने लगे और दिल महान आनंद से भर गया। शहनाई की मधुर ध्वनि निरंतर सुनाई देने लगी। सर्वत्र हर जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा। महात्मा ने सावधान करते हुए कहा कि आइंदा किसी और से इस तरह गले से मत मिलना। वे महापुरुष तुरंत अदृश्य हो गए। महीनों तक श्री गुरु महाराज जी वही स्थिति में रहे, बहुत आनंदमय स्थिति में रहे। बाद में उनकी मनाही का ख्याल निकल गया और एक अन्य महात्मा के कहने से उसके गले भी मिल गए। बस उसी दिन से कुल आनंद जितना था जाता रहा। उसे खोकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी बेचैन रहने लगे, जैसे किसी सरप की मणि खो गई हो। उस व्यथा में कई कई दिन बिना खाए पिए पेड़ के नीचे बेसुध पड़े रहते। तभी एक दिन स्वप्न में गुरुदेव जी को अपने गुरुदेव के दर्शन हुए। बोले, मुफ्त की कमाई मुफ्त में ही चली जाती है, तुम्हें उस आनंद की अनुभूति तो हो गई है, अतः अभ्यास करो, शीघ्र वह चीज दोबारा हासिल हो जाएगी। और हुआ भी वैसा ही। बोलो जयकारा, बोल मेरी।